बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये मेरे बुज़ुर्गों की किताब तावीज़ात अमलियात की जमा पूंजी आपके सामने मौजूद है। एक अरसा मैं इससे ख़ुद फ़ायदा हासिल करता रहा हूँ, दुखी इंसानियत की खिदमत करता रहा हूँ और अब यूट्यूब पे झूठे अमलीन को देख के बड़ी परेशानी हुई, तो सोचा कि क्यों ना जो सच्चे अमलियात हैं वो लेके अपने बहन भाइयों के पास मैं हाज़िर हो जाऊँ और आपकी मुफ़्त में खिदमत करूँ, मुफ़्त में तमाम इल्म जो है वो आप तक मैं मुंतकिल करूँ इस सोशल मीडिया के ज़रिए, ताकि आप ख़ुद इससे मदद हासिल करें, लोगों के पास ना जाएँ, उनके हत्थे ना चढ़ें, उनके पास अपना पैसा और वक्त बर्बाद ना करें। इस वीडियो में आपको जो सामने ये 4 तावीज़ात नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर आतिशी, बादी, आबी और खाकी लिखा हुआ है। इन्हें कहते हैं नक्शे मुसल्लस। तो नक्शे मुसल्लस क्या हैं? आप इनको अपने मसाइल के हल के लिए 2 किस्म के मसाइल मैं आपको बताऊंगा। एक है हुब का मसला और एक है नफ़रत का मसला। इस वक्त ये 2 बड़े मसाइल हैं जो लोगों को दरपेश हैं और हमारे पास भी जो लोग अपना काम करवाने के लिए आते हैं, उनमें 99% ऐसे लोग होते हैं जो हुब या नफ़रत का अमल करवाने के लिए आते हैं। तो ये जो नक्शे मुसल्लस हैं, इनको आप किस तरह से अपने जो मसाइल हैं उनके हल के लिए, यानी हुब और नफ़रत के मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ये बता दूं मुसल्लस क्या है। मुसल्लस ऐसे नक्श होते हैं जिनमें 3 ज़रब 3 के खाने होते हैं। इसमें देख लें 1, 2 और 3 खाने हैं, 1, 2 और 3 खाने हैं। इनको बुज़ुर्ग जकड़न भी कहते थे। ठीक है, जकड़न मतलब किसी को जकड़ना। ये ऐसे तावीज़ात होते हैं जो कि आपके महबूब को या आपके मुखालिफ को जकड़ के आपकी मुट्ठी में लेके आ जाते हैं। पहला है आतिशी, ये जलाने वाला होता है। तो आपके सामने लिखा हुआ है, मैं इसकी आदात जो है वो बोल देता हूँ, फिर आप इसको बेशक अपने तरीके से तैयार कर लें। इस एक के बनाने का तरीका और इसको इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बाकियों का भी इससे मिलता जुलता है, थोड़ा सा जो फ़र्क है वो भी मैं बता देता हूँ। ये है आतिशी। आतिशी का मतलब होता है जलाना। इसको आपने तैयार करना है। यहाँ पे 8, 1, 6, 3, 5, 7, 4, 9 और 2, इसको किसी भी तरतीब से आप लिख सकते हैं। इसको आप दाएं से बाएं भी शुरू कर सकते हैं, ऊपर से नीचे भी, जिस तरह मर्ज़ी लिखें। आपका महबूब है या आपका जो दुश्मन है, उसका जो तसव्वुर है वो आपके जहन में आना चाहिए। अगर आप इसको मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस एक तावीज़ को, या इन तीनों में से किसी एक को आप मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे ही लिख लेंगे जिस तरह से ये लिखे हुए हैं। अगर आप इनको नफ़रत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो नफ़रत के लिए भी आप ऐन इसी तावीज़ को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप इनकी जो बनावट है इसको उलट देंगे। उल्टा कैसे है? मसलन ये 8 जो है ये दाईं तरफ से इस आतिशी तावीज़ में शुरू हो रहा है, आपने इसको बाईं तरफ से शुरू करना है। यानी मोहब्बत के लिए लिखेंगे 8, 1, 6 और नफ़रत के लिए लिखेंगे 8, 1 और 6, यानी उलट तरफ आपने इसको शुरू कर देना है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। इसी तरह बादी, आबी और खाकी, इन तीनों में भी यही तरीक़ाकार आप नफ़रत के लिए करेंगे। अब इनके इस्तेमाल का तरीका बाद में बताता हूँ, पहले इनके नीचे जो कायदा लिखा जाता है वो आपको बता देता हूँ कि आपने मोहब्बत का कायदा, जो असल कायदा है लिखने का तरीका, वो ये है। अलहुब, पहले अलहुब लिखेंगे, फ़लाँ बिन फ़लाँ। अगर आपका मतलूब एक लड़का है, मर्द है, मेल है, तो आप उसका नाम लिखेंगे, यहाँ बिन लिखेंगे और यहाँ उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। और ये नाम कोशिश करें वो हों जो आम रूटीन में गुफ्तगू करते हुए उनके बोले जाते हैं। मसलन एक शख्स है, उसका नाम है मोहम्मद उमर असद, लेकिन अमूमन लोग उसे उमर बोलते हैं, तो यहाँ फ़लाँ की जगह सिर्फ उमर लिखें। यहाँ उसकी वालदा के भी नाम कोशिश करें इसी तरह लिखें। अगर वालदा का नाम मालूम ना हो तो उसकी जगह आप हव्वा भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे तासीर कम हो जाएगी। इसके बाद आप लिखेंगे अलल हुब। इस तरह से लिखा जाता है, ये असल कायदा है। कई लोगों ने मुख्तलिफ़ कायदे यूट्यूब की वीडियोस में बताए हुए, मैं देखता रहता हूँ, तो वो बिल्कुल कायदे गलत हैं। अलल हुब में फ़लाँ बिनते फ़लाँ लिख लेंगे। ये तालिब का नाम है जो मोहब्बत करवाना चाहता है। अगर वो औरत है तो बिन्त हो जाएगा, और अगर मर्द है या लड़का है तो बिन हो जाएगा, यहाँ पे फ़लाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कायदा इसके नीचे आप लिखेंगे। चाहे ऊपर से नीचे इस तरह लिख लें, चाहे उसकी 2-3 लाइन्स बन जाएं, कोई मसला नहीं।
तो आछी जो तावीज़ात होते हैं ये अमूमन तैयार किए जाते हैं 7। तो कोशिश करें कि 7 तैयार करें, मंगल के दिन के अलावा तैयार करें। और अगर आप नफ़रत के लिए तैयार कर रहे हैं तो फिर चाहे आप मंगल वाले दिन तैयार करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए आप कायदा जो लिखेंगे वो इस तरह लिखेंगे, मैं दोबारा लिख देता हूँ, अलबुग्ज़, ठीक है, बुग्ज़ का मतलब होता है नफ़रत, अलबुग्ज़। और उसके आगे यही लिखेंगे, फ़लाँ बिन फ़लाँ या फ़लाँ बिनते फ़लाँ, ये वो शख्स है जिसकी तरफ से नफ़रत करवाना चाहते हैं। यहाँ लिखेंगे अलल बुग्ज़, ठीक है। और यहाँ फ़लाँ बिन फ़लाँ या फ़लाँ बिन फ़लाँ जिसके ऊपर उसकी नफ़रत करवाना चाहते हैं। तो ये तरीक़ाकार है बुग्ज़ का। इसकी चाल मैंने बता दी, इसको उलट कर देना है। अब बताता हूँ, आछी आप 7 तैयार करेंगे, जिस दिन तैयार करेंगे उसी दिन से इसको जलाना शुरू कर देंगे। जलाने के मुख्तलिफ़ तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माचिस की तीली से भी इसको जला सकते हैं। इसका ज़्यादा बेहतर जो तरीक़ाकार होता है, किसी भी आछी तावीज़ को अगर आप मोहब्बत के लिए जलाना चाहते हैं तो उसका सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप नया चिराग ख़रीद के लाएँ और उसमें चंबेली का, रोगन चंबेली असल हो, वो बाज़ार से ले लें और वो उसके अंदर डाल के फिर इसकी बत्ती बना के इसको रुई के अंदर आप डालें। तो बत्ती बनाने के लिए क्या होता है, मसलन ये तावीज़ आपने लिखा हुआ है, इसको इस तरह एक साइड से आप मोड़ना शुरू कर दें, थोड़ा सा इसको आप अपना लुआब दहन लगा लें तो ये आसानी से इस तरह मुड़ता जाएगा। ये जितना इसको बारीक बनाएं उतना बेहतर है। ये बारीक सी मैंने इसकी बत्ती बना ली, ऊपर से थोड़ा मैंने इसे दबा दिया। इसको रुई में आप लपेट के चिराग के अंदर रखेंगे, उसके बाद जलाना शुरू कर देंगे। तो पहले दिन जिस टाइम पे जलाएं उसी टाइम पे अगले दिन जलाएं। इस तरह 7 दिन में जलाएं, 7वें दिन आपको मोहब्बत का रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये बादी है। बादी तैयार किए जाते हैं 3, 5 या 7, कम अज़ कम 3 लाजमी तैयार करें। बाद का मतलब होता है हवा। गैर कांटेदार किसी भी दरख्त के ऊपर इसको लटकाया जाता है। कांटेदार दरख्त नहीं होना चाहिए। फलदार अगर हो तो तुर्श फल वाला ना हो। महबूब का तस्वुर करके उसके घर की तरफ लटकाएंगे। बारिश का पानी बेहतर है कम अज़ कम पड़े, तो कोशिश करें कि इसको आप किसी लिफाफे वगैरह में बंद करके फिर ऊपर से कपड़े में बंद करके, पाक साफ़ कपड़े में, फिर महबूब के घर की तरफ मुँह करके इसको लटकाएं। तो 3 के 3 तावीज़ात आपने एक ही जगह पे भी लटका सकते हैं, मुख्तलिफ़ दरख्तों पे भी लटका सकते हैं। उसके बाद हैं आबी अमूमन तैयार किए जाते हैं 12, 17 या 21, तो कम अज़ कम 12 ये लाजमी तैयार करें, ठीक है। तो 12 तैयार करें या 13 भी तैयार कर सकते हैं। 12 तैयार करके बेहतर है कि दरिया में से निकला हुआ पानी हो, नहर का पानी हो, दरिया का पानी हो, बसूरत दीगर घर का भी पानी हो सकता है, टूटी का पानी हो सकता है, क्यारी में दिया जाने वाला पानी हो सकता है। उसमें एक या कम अज़ कम एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोज़ाना ये बहाते रहें। नीचे कायदा वगैरह सेम टू सेम ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद है खाकी, इनको दबाया जाता है। दबाने के लिए सबसे बेहतरीन ये तरीक़ाकार है कि आप कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले जाएं, किसी भी पुरानी कब्र की टांगों की तरफ थोड़ा सा आप खोद के उसके अंदर सारे के सारे तावीज़ात, कम अज़ कम 4 तावीज़ तैयार करें, उसके अंदर रख के ऊपर से बंद कर दें। ये है हुब का। अगर बुग्ज़ के लिए तैयार कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इस तरह पुरानी 2 कब्रें हों। मसलन ये पुरानी 2 कब्रें हैं, इनके दरमियान में आप इसको, दरमियान में जो जगह खाली पड़ी होती है यहाँ थोड़ा सा खोद के उसके अंदर रख के इन सब को कम अज़ कम एक तावीज़ ऊपर से बंद कर दें, वापसी पे पीछे मुड़ के ना देखें। तो इंशाल्लाह नक्शे मुसल्लस जो है इसका आपको बेशुमार फ़ायदा होगा। ये नक्शे मुसल्लस तैयार शुदा हैं, इन पे मेहनत हुई है, तो ये मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो इसके मुताबिक आपने इनको तैयार कर लेना है। ऊपर इनका पूरा इम्तिहान लिखा हुआ है कि किस तरह से जो सितारे हैं वो निकाले जाते हैं, किस तरह से इनको किया जाता है। इसके चक्कर में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं सोच रहा था मैं शुरू से आपको बताऊं, सितारे निकालने का तरीका बताऊं, लेकिन अवामुन्नास जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाएगी। तो कंफ्यूज करना आपको मकसद नहीं है, बल्कि आपको फ़ायदा देना मकसद है। तो मोहब्बत हो या बुग़्ज़ हो, जायज़ मकसद है तो इजाज़त आम है, नाजायज़ मकसद है यानी ज़िना का मकसद है या शादीशुदा अफराद को जुदा करने का मकसद है, तो ऐसी सूरत में इजाज़त नहीं है। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, किसी बात की समझ ना आए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको मुफ्त में गाइड करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ का आगे सिलसिला आ रहा है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।